हेलो फ्रेंड, मैं स्वेटर डिज़ाइन विद बबीता से। तो देखिए, आज मैं एक नया डिज़ाइन सिखाने आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे स्वेटर, कार्डिगन किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। और देखिए, ये 14 के मल्टीपल से बनता है और एक फंदा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनता है। तो ये एज इट इज़ का फंदा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 फंदे सीधे लेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे सीधे लेंगे। उसके बाद 3 फंदे हम उल्टे लेंगे। 2 3 और उसके बाद फिर 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद एक फंदा उल्टा लेंगे। उसके बाद फिर से वही 5 फंदे सीधे लेंगे। 3 4 और ये 5 फंदे लेके फिर वही 3 उल्टे। 1 2 और ये 3 के बाद फिर वही 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 और ये 5 और ये एज इट इज़ का। उल्टी सिलाई वैसी ही बनेगी। जो उल्टे फंदे वो उल्टे बनाएंगे, जो सीधे वो सीधे। एज इट इज़ का फंदा। अब जो 5 फंदे उधर सीधे थे, यहाँ पे उल्टे बनेंगे वो 5 फंदे। 1 2 3 4 5 उल्टे बन गए। अब 3 सीधे। फिर 5 फंदे उल्टे। बीच का जो था वो एक फंदा सीधा। फिर 5 फंदे उल्टे। तीन फंदे सीधे। और ये एज इट इज़ का। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये वाली सिलाई भी हम सेम उसी तरीके से उतारेंगे। एज इट इज़ 5 फंदे सीधे। 3 फंदे उल्टे। फिर 5 फंदे सीधे। एक फंदा उल्टा। फिर 5 फंदे सीधे। 3 फंदे उल्टे। और फिर से 5 फंदे सीधे। और ये एज इट इज़। अब फ्रेंड्स, पीछे की उल्टी सिलाई भी बिल्कुल उसी तरीके से आप उतार लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये उल्टी तरफ से भी सिलाई उतार ली है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होगा डिजाइन का। तो पहला फंदा एज इट इज़ का ऐसे ही ले लेंगे हम। अब 1 2 3 सीधे लेने के बाद ये 2 हैं, इसे आगे की तरफ से 2 का हम 1 का करेंगे। ठीक है। अब ये फंदा हम एक उल्टा बुनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक जाली लेंगे और ये बीच का फंदा जो है इसको हम एक सीधा बुनेंगे। ये सीधा लिया। अब आगे फंदा करेंगे, एक जाली लेंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे। ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, दोनों फंदे ऐसे सिलाई पे उतारेंगे, ऐसे पलटेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। ये बीच का उल्टा ही ऐसे ही आएगा। अब फिर से 1 2 3 बुनने के बाद ये 2 हैं, इसका 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से। अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, बस सीधे के बाद हमारा हमेशा उल्टा आएगा, जाली नहीं आएगी। ठीक है। ये उल्टा बुना है एक फंदा।
अब इसके बाद हमने क्या करा, जाली ली है, जो बीच में तीसरा फंदा उल्टा था, 3 फंदे उल्टे थे, तो बीच के फंदे को हम सीधा बुनेंगे जाली के साथ। सीधा बुन दिया। अब ये सीधा फंदा है ना, इसके बाद हमेशा उल्टा आना चाहिए, तो इससे पहले हमारी जाली डल जाएगी। ऐसे लेके अब हम ये जाली डालेंगे और ये फंदा उल्टा हो गया, यानी डिजाइन के इधर की तरफ सीधे के बाद उल्टा आएगा और इधर सीधे के पहले उल्टा आएगा। ठीक है, तो जाली बीच में डलेगी इन दोनों उल्टे फंदों के बीच में ही। अब फिर से फंदा उधर करेंगे, ये दोनों फंदे लेके इनको पलटेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे। शुरू में क्या करे थे, इधर आगे की तरफ से ले रहे थे और इधर पीछे की तरफ से सीधे लेंगे। अब क्या करना, उल्टी सिलाई, जो उल्टे हैं वो उल्टे लेंगे, जो सीधे हैं वो सीधे लेंगे। जाली के फंदों को भी हम उल्टा ही बुनेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से, ये सीधा है तो इसको हम सीधा लेंगे। जाली वाले फंदे हैं ये सारे उल्टे बुने जाएंगे, बीच के जितने भी फंदे हैं ये फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे, ये फिर से उल्टे। उल्टी सारी सिलाई इसी तरह से आएंगी, जो उल्टे फंदे वो उल्टे बुने जाएंगे, जो सीधे फंदे वो सीधे बुने जाएंगे। तो पीछे की सिलाई में हमें कोई डिजाइन की टेंशन नहीं होती है। जाली के फंदे को हमेशा ध्यान से बुनिएगा, वो स्किप नहीं होना चाहिए। अगर स्किप हो गया तो सारा डिजाइन खराब हो जाएगा। अब देखिए ये एज इट इज़ फिर से वही रिपीट डिजाइन है उसी तरीके से। ये फंदे 2 सीधे बुने। अब ये 2 आए हैं तो ये आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर एक उल्टा फंदा आएगा। मैंने कहा था ना सीधा के बाद हमेशा उल्टा फंदा आता है। अब जाली डलेगी। अब ये 3 फंदे बीच में सीधे आ गए। ठीक है, अब फिर उल्टे से पहले जाली आएगी, उल्टा, और फिर ये 2 फंदे सिलाई पे लेके इनको पलटेंगे और पीछे की तरफ से पीछे की तरफ से 2 का 1, फिर वही सीधे फंदे, एक बीच में उल्टा फंदा, उल्टे फंदे, फिर ये 2 का 1, एक उल्टा फंदा, फिर वो जाली, 1 2 3, फिर एक जाली उल्टा, फिर फंदों को पलटेंगे, 2 का 1 पीछे की तरफ से, उल्टी सिलाई आपको उसी तरीके से बनानी है, जो उल्टे उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे। तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से डिजाइन स्टार्ट है। ये देखिए ये सीधा, फिर ये 2 का 1, इसी तरीके से करते करते सारे फंदे हमारे एंड तक ख़त्म हो जाएंगे। बीच के फंदे सीधे आते जाएंगे और साइड में लास्ट में जाली डलती जाएगी। सॉरी,
उल्टी सिलाई को फिर उसी तरीके से उतार लीजिएगा जिस तरीके से पूरी बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से देखिए अब आगे इस तरह डिजाइन देखिए, आप देखते जा रहे होंगे कि डिजाइन इस तरफ और इस तरफ बढ़ता जा रहा है और इधर बीच में कम होता जा रहा है। तो चलिए फिर वही एज इट इज़, फिर ये 2 का 1 उल्टा फंदा, फिर वही जाली, सॉरी फिर से जाली, उल्टा फंदा, फिर दोनों फंदे उतारेंगे, इस तरह से पलटेंगे सीधा, फिर एक, सॉरी ये इसके ऊपर एक साथ, फिर उल्टा फंदा, फिर जाली, फिर बीच के सारे फंदे सीधे, फिर जाली, फिर उल्टा फंदा, फिर दोनों फंदे उतार के इस तरह से ये एज इट इज़ उल्टी सिलाई फिर आप उसी तरीके से उतारिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये फाइनल लाइन बनेगी इस डिजाइन की। तो देखिए ये एज इट इज़ वाला फंदा है, तो हम इसी के साथ इसको इस तरीके से ले लेंगे, 2 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, फिर वही जाली, बीच के सारे फंदे सीधे, फिर एक जाली। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, अब लास्ट में ये बीच का उल्टा फंदा रह गया है और ये दोनों तरफ के सीधे फंदे रह गए। तो क्या करेंगे, इन तीनों को इस तरह उतारेंगे, पलटेंगे इस तरीके से और फिर 3 का हम 1 कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, पीछे की बैक साइड से 3 का 1 कर दिए। और फिर वही उल्टा फंदा, फिर वही जाली, सारे फंदे सीधे, उल्टे फंदे से पहले फिर एक जाली, फिर ये उल्टा फंदा और फिर इसी तरह से पलट के ये 2 का 1। तो ये यहाँ पे इस तरीके से अभी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसकी उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक रो डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई है। अब हम दोबारा से उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। फिर वही से ये एज इट इज़ का फंदा, फिर वही 4 फंदे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर वही बीच में 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर वही 1 2 3 4 5 और ये बीच का फंदा वही उल्टा लेना है, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर बीच में सीधा 1 2 3 फंदे उल्टे और फिर वही 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये एज इट इज़ का। तो फ्रेंड्स, उसी तरीके से यहाँ पे यही वाली हमें 4 सिलाइयाँ उतारनी होंगी। रिपीट, उल्टी तरफ जैसे बन रही है वैसी बनेगी, फिर उसी तरीके से 4 सिलाइयाँ ऐसी हमें उतारनी है। उसके बाद से फिर यही पैटर्न दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।